हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंस और फॉर का यूज़। इंग्लिश ग्रामर में या फिर स्पोकन क्यों ना हो, सिंस और फॉर में सस्पेंशन होती है, लेकिन आज उसी सस्पेंशन को दूर करेंगे ताकि सिंस और फॉर का कैसा भी यूज क्यों ना हो, आप बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मेरा वीडियो कब से देखते हैं, आप मेरा वीडियो कितने दिनों से देखते हैं, कितने सालों से देखते हैं, या फिर कितने मिनटों से देखते हैं, तो फिर इसमें सिंस का प्रयोग कहाँ पर होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ पर होगा, आज हम यही सीखेंगे। सिंस और ये फॉर का प्रयोग चाहे जिस प्रकार का क्यों ना हो, अलग अलग तरीके का आप यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं, और ये सभी कुछ न कुछ नए रूल्स को आपको सिखाने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है ताकि आप सही से समझ सके। सिंस और फॉर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दिमाग में सेट रखना है, आज आप इसे भी सीखेंगे। और याद रहे कि इस वीडियो के लास्ट में आपसे हम क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग में आप एक्सपर्ट हुए या नहीं, आप समझ पाए या नहीं, क्योंकि कुछ अलग पूछूंगा आज सिंस और फॉर के प्रयोग में, कुछ अलग, ताकि देखेंगे आप सही से समझ पाए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए जी, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मॉर्निंग में 5 बजे ही आपको हमारे वीडियो अपलोड्स की जानकारी मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए सिंस और फॉर का यूज कैसे हो, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंस और फॉर का मेन पॉइंट क्या है जिसे जानना जरूरी है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। समय मतलब कार्य कब शुरू हुआ, हम उस बिंदु को पकड़ेंगे और वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कार्य शुरू कब हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट कब है, हम उस कंडीशन में सिंस का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम याद रखिए, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम को आप याद रखिए। जैसे अगर दिन का नाम हो, अगर सामान्य तरीके से भी समझना हो सिंस और फॉर का प्रयोग, तो आप सामान्य तरीके से समझिए। अगर दिन का नाम हो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी हो, तो उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर महीना का नाम हो, मंथ का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक, तो आप उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर इस साल का नाम हो, ईयर का नाम हो, तो उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। 5 o'clock अगर समय का नाम हो, 5 बजे से 10 बजे से 6 बजे से कुछ भी, तो उसमें भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अब फॉर का प्रयोग देख लेते हैं। और इतना जानने के बाद भी जो सेंटेंस है, आपको प्रत्येक सेंटेंस कुछ नया सिखाने जा रहा है। पीरियड ऑफ टाइम, अगर अवधि का बोध हो, मान लीजिए कोई काम हो रहा है और पूरे अवधि को पूछा जाए, पूरे समय को पूछा जाए, कोई समय मान लीजिए जैसे आप बोले 2 घंटों से मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटों से पूरे अवधि का बोध करा है, तो उस कंडीशन में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन समझने के लिए डेज फॉर 2 days, मंथ्स फॉर 2 months, फॉर ईयर्स फॉर 2 years, फॉर 2 hours। जब अवधि का बोध करा है तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर इतना से भी अगर पूरा क्लियर नहीं हो पाया, तो अब ये सेंटेंस आपको क्लियर करेगा। जितने भी सेंटेंसेस है सिंस और फॉर का प्रयोग में, कोई क्वेश्चन नहीं रह पाएगा आपके पास में। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। पहले ठीक से देखिए। चलिए, सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, अगर आपको कहना है कि तुम यहां कब से हो, कब से के लिए आप सिंस व्हेन का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लिए, कब से, कब से, कब से अगर बोलना हो तो सिंस व्हेन ही करें, दूसरा कुछ मत बोलें। लेकिन जब भी कब से पूछा जाए तो आप पॉइंट ऑफ टाइम बताएं। जैसे तुम कब से पढ़ रहे हो, तो आप बोलेंगे 9 बजे से। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होगी। आप बोलिए 9 बजे से, यानी कि सटीक टाइम बताइए, आप पॉइंट ऑफ टाइम बताइए। लेकिन और आगे देखते हैं, जैसे यहां पर
फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन मुंबई। अब यहां पर है कि तुम मुंबई में कब से हो, लेकिन इंग्लिश में यहां पर हाउ लॉन्ग का यूज किया गया है। इसका मतलब समझेंगे, यहां पर ड्यूरेशन बताना है। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन मुंबई, तुम मुंबई में कितने समय से हो, कितने समय से हो, कब से हो। लेकिन हाउ लॉन्ग का जैसे यूज किया गया है हम समझ लेंगे कि यहां पर ड्यूरेशन बताना है, तो हम बोल सकते हैं 2 years, 2 days, 2 months, कुछ भी। तो आप ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यहां पर सिंस व्हेन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन वर्किंग इन द कंपनी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन वर्किंग इन द कंपनी। आप इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से, तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, यहां पर फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। सिंस का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। लेकिन और यहां पर फिर देख लीजिए फॉर हाउ लॉन्ग, इसमें भी फॉर का प्रयोग, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश। फॉर हाउ मेनी डेज, वह कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है, वह कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है। तो फॉर हाउ मेनी डेज और हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश, वह कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है। कुछ नया आपको फिर बताने जा रहा हूं। आप अब देख लीजिए, जो नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ नया है और जो आपको बिल्कुल गजब लगेगा। देख लीजिए, आई हैव बीन हियर सिंस टुडे या फिर सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर कह रहा है कि आई हैव बीन हियर, मैं यहां हूं, कब से हूं, तो सिंस टुडे, आज से हूं। मान लीजिए दोपहर का टाइम है, आपसे कोई पूछा रे भाई यहां कब से हो, तो आज से हूं, मतलब सिंस टुडे का प्रयोग करेंगे, फॉर नहीं होगा, याद रखिए। और यहां पर है मॉर्निंग का भी प्रयोग किया गया है। जैसे आप बोल सकते हैं आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मैं यहां सवेरे से हूं, मैं यहां सुबह से हूं। तो यहां पर प्रेजेंट को बता रहा है कि आज से हूं या फिर आज सवेरे से हूं। तो इन दोनों कंडीशन में अब क्या कि पॉइंट ऑफ टाइम का बोध करा रहा है। टुडे एक निश्चित समय है कि टुडे, या मॉर्निंग तो फिर मॉर्निंग से हूं। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। शी विल हैव बीन हियर फ्रॉम टुडे। अब आज से के लिए सिंस का प्रयोग नहीं हुआ, फॉर का प्रयोग नहीं हुआ, फ्रॉम का प्रयोग हो गया। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। जैसे शी विल हैव बीन हियर फ्रॉम टुडे, अब क्या है, वह यहां रहेगी, आज से रहेगी, वह यहां आज से रहेगी, बहुतों दिन तक रहेगी, एक लंबे समय तक रहेगी, इससे यही बोध होता है। तो फ्रॉम टुडे, फ्यूचर का जब बोध कराना हो तो फ्यूचर सेंटेंस में अगर इस तरह का यूज करना हो, जब सिलेक्शन करना हो कि सिंस होगा या फिर क्या होगा, तो यहां पर सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर बोध कराना हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का बोध कराना हो, और उसमें अगर आपको सिंस का यूज करना हो तो आप नहीं करेंगे, उसके जगह पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आज से, यहीं पर आज से के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये वर्तमान है, प्रेजेंट के लिए है, और यहां पर फ्यूचर के लिए फ्रॉम का यूज किया गया है। ये न्यू चीज है, आप इसे भी जान लें। चलिए अब नेक्स्ट क्या है। ही हैज बीन इल फॉर द लास्ट 2 days। ही हैज बीन इल, वह बीमार है कितने दिनों से, फॉर द लास्ट 2 days, गत 2 दिनों से। अगर आपको बोलना है कि गत 2 दिनों से, तो उसके लिए फॉर द लास्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें भी कुछ पॉइंट छिपा हुआ है, द लगाना यहां पर जरूरी है। जब भी फॉर यूज करेंगे तो गत 2 दिनों से, गत 2 सप्ताह से, गत 2 सालों से अगर फॉर का यूज करना पड़ रहा है तो आप यहां पर द का प्रयोग करेंगे। तो फॉर द लास्ट 2 days, गत 2 दिनों से, याद रखिए यह छोटी छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो ही हैज बीन इल फॉर द लास्ट 2 days, वह क्या है, 2 दिनों से बीमार है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज बीन सैड सिंस लास्ट मंडे। अब यहां पर वही मंडे का प्रयोग किया गया है,
तो सिंस तो लगेगा ही, लेकिन द का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि सिंस लास्ट मंडे, यानी कि मंडे से, सोमवार से, ही हैज बीन सैड सिंस लास्ट मंथ, वह सोमवार से क्या है, सैड है, उदास है। तो यहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर का प्रयोग करना हो तो वहां पर फॉर द लास्ट 2 डेज, या सिंस का प्रयोग करना हो तो डायरेक्ट लास्ट का प्रयोग करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। अब यहां पर फिर से देख लें कि यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, अब यहां पर पास्ट की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे, और वह फ्यूचर की बात हो तो फ्रॉम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। अब यहां पर फिर फ्यूचर की बात है, यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। अब यहां पर फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर की बात जब भी हो तो सिंस के जगह पे क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। फ्यूचर वाली बात में सिंस के जगह पर फ्रॉम की बात होगी, फ्रॉम लिखी जाएगी, फ्रॉम बोली जाएगी। तो आज आप सीख लिए सिंस और फॉर का यूज, और फ्रॉम भी। तो चलिए अब आपसे हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आप कितना सही बताते हैं। मैं जांच रहा हूं अभी आपको। वह गत 2 दिनों से बीमार है, वह गत 2 दिनों से बीमार है। चलिए देखते हैं आप कितना सीखे और कितना सटीक आंसर देते हैं, क्योंकि आपके आंसर का हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। तो इसलिए चलिए अभी आप आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।